का गेट हम लोगों ने क्रॉस किया है और सुबह के जो है लगभग 5 बज गए। बेस कैंप जो पहलगाम का था वहां से 3:45 बजे सुबह हम लोगों को छोड़ दिया गया। और ये जो है वो लिखा हुआ है टेंट एकोमोडेशन प्राइवेट। और यहाँ पर जो है नुनवान जो की यहाँ से ये देखिए ये है जो भगवती बेस कैंप है और यहाँ से मेल की एंट्री है। तो अब हम लोग यहाँ से जो है एंट्री करेंगे और ये पूरा जो है वो कैंप है। तो एक एक करके जो है हम लोग यहाँ से आगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा, हार्दिक स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अमरनाथ यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए कौन सा रास्ता सबसे बेहतर रहेगा यात्रा पंजीकरण कराने से पहले। और उसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आपने यात्रा रजिस्ट्रेशन करा लिया है, चाहे वो आपने पहलगाम से करा लिया, पहलगाम से ना होकर के वो चंदनवारी आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो चंदनवारी होता है, वहाँ से आप कराते हैं। दूसरा होता है बालटाल। बालटाल का जो है वो डोमिल चेक पोस्ट है जहाँ से आपकी यात्रा जो है शुरू होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के बाद मुझे जो यात्रा परमिट है वो कैसे मिला। ये है मेरा यात्रा परमिट और मैं ऑफलाइन गया था। जैसे कि इसके पहले भी मैं आपको बता रहा था कि मैं ऑनलाइन गया था, तो ऑनलाइन में मुझे जो है वो 25, 26, 27 की डेट मिल रही थी। हालांकि अब जो है वो डेट आपको नहीं मिलेगी। तो मैं ऑफलाइन गया, बैंक जा करके मैंने SBI बैंक में अब जो इंक्वायरी की और उनसे जो है वो रिक्वेस्ट किया। अगर आप मान के चलिए कि अगर आप 1-2 लोग रहते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर स्लॉट रहता है तो आपको 1-2 डेट जो है आगे मिल जाती है। तो मैंने बात की और मुझे जो है ये 15 जुलाई का मिला। 15 जुलाई 2026 की जो यात्रा है चंदनवारी से मुझे इसका परमिट मिल गया। अब चलिए बात करते हैं कि अगर चंदनवारी से आप जाते हैं तो आप कैसे आपको रास्ता मिलेगा, कितने कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको करना क्या होगा। आप अपने शहर से सबसे पहले आप जम्मू जाएंगे। जम्मू जा करके जो जम्मू स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, ठीक उसी के नज़दीक में जस्ट बगल में RFID का काउंटर बना होता है। आप वहाँ पर जाएँ। वहाँ पर आपको जो ये आपके पास है इसको आप दिखा दीजिए। दिखाने के बाद जो है आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। अपना आधार कार्ड आपको दिखाना होगा, वहाँ पे आपको एक अंगूठा लगाना होगा, थंब इम्प्रेशन देना होगा, आधार वेरीफाई होगा आपका। उसके बाद आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। RFID कार्ड जो मिलेगा उसके बाद जो है आप ले करके वहाँ से आप 40 रुपये देंगे ई-रिक्शा को और 30 रुपये बस वाले लेते हैं, जो छोटी बसें होती हैं। वो आपको भगवती बेस कैंप जो कि जम्मू जहाँ से आप एंट्री करते हैं, जहाँ से आपकी मेन यात्रा शुरू होती है, वहाँ पर आपको लेकर के वो छोड़ देंगे। तो वहाँ पे 3 से 4 चेक पॉइंट होते हैं। वहाँ पे आपको अपना सामान चेक करवाना है। तो अगर आपके पास RFID कार्ड है तो सबसे अच्छा ये रहता है कि आपको अपने गले में उसको जो है वो लटका लेना है। और जितने भी चेक पॉइंट हैं, 4 से 5 चेक पॉइंट आपको मिलेंगे, आप उनको जो है पार करते हुए आप आगे की ओर जाएंगे। तो वहाँ पे भगवती बेस कैंप में बहुत बड़ा सा एक परिसर है जहाँ पर आपको AC आपको जो है वो हॉल मिल जाएगा, जिसके लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति आपसे लिया जाता है। आप वहाँ पर जो है स्टे कर सकते हैं। आप गद्दा ले लीजिए, जिसमें कि आपको 20 रुपये आपको गद्दा के लिए देना होता है और 100 रुपये आपसे डिपॉजिट करते हैं। आपको एक तकिया मिलती है, एक आपको जो है वो कवर मिल जाता है गद्दे के ऊपर बिछाने के लिए। और जब आप जाएंगे, जब आपकी यात्रा शुरू होने वाली होगी तो उस समय आप जो है उसको दे देंगे। तो जब आप गद्दा जो है वो ले लेते हैं, मैट्रेस जो आपको मिलता है वो पतले वाले मैट्रेस आपको मिलते हैं। तो मान के लिए जो हॉल है उसकी कैपेसिटी लगभग जो है वो 300, 400, 500, 600 होती है। कई सारे हॉल बने हुए हैं। वहाँ पे आप जाकर के जो है आपको जहाँ स्पेस मिले आप वहाँ पे अपना गद्दा लगा लीजिए और वहाँ पे आप आराम करिए। जो यात्रा शुरू होती है उसके बाद जो है आप जब गद्दा लगा लेंगे तो आपको फिर लेना होगा अपना बस का टिकट। बस टिकट जो है वो 2 तरह से मिलते हैं। बालटाल वाला जो रास्ता है वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो बसें हैं उनको आपको मिलेंगे। उनका जो किराया लगभग होता है वो 400, 500 और 600 रुपये तक जो है वो किराया होता है। मैं उसकी जो है आपको जो डिटेल्स है वो भी आपको बता दूँगा। लेकिन अगर बहुत डिटेल जानना चाहे तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, जिसमें मैंने जो है वो बताया है कि अगर आप बालटाल से जाते हैं तो आपको लगभग कितना टिकट देना पड़ेगा। और अगर हम पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में आपकी 2 तरह की बसेस जाती हैं। एक होती है सेमी लग्जरी होती है और एक होती है लग्जरी। लग्जरी का मतलब कहना है कि फुल AC रहेगी। और फुल AC का जो आप नॉर्मल ये बसेस देखते हैं जो टूर एंड ट्रेवल्स में चलती वही बसें होती हैं। और उनको जो है वो फुल AC बस रहेगी, उसका भी किराया आपको पहलगाम से देना पड़ेगा, पहलगाम तक देना पड़ेगा।
पहलगाम जो है वो नुनवान बेस कैंप होता है। नुनवान बेस कैंप आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो है चेक पॉइंट होता है। वहाँ पे आप अपना जो है सब सामान आप अपना जो है वो चेक पॉइंट पे जो है वहाँ पे आप चेक करवाएंगे। चेक इन होने के बाद जो है आप अंदर जाएंगे। उस परिसर में जो बेस कैंप है, नुनवान बेस कैंप है, आप वहाँ पे एंट्री करेंगे और उसके जो नेक्स्ट डे की यात्रा होती है फिर आपकी जो है वो नुनवान बेस कैंप से शुरू होती है। लगभग जो है वो 2 से 3 बजे लोग जो है वो लाइन लगा देते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के बाद जो है 200 रुपये आपसे लिया जाता है। जो वहाँ के कश्मीरी लोग होते हैं वो आपसे गाड़ी का 200 रुपये लेते हैं। वो चंदनवारी तक आपको लेकर के जाते हैं। तो लगभग जो है वो 15 से 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो नुनवान बेस कैंप से लेकर के और चंदनवारी तक का है। तो आप वहाँ से पैदल आप नहीं जा सकते, बहुत लंबा रास्ता होता है। तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप जो है 200 रुपये दीजिए। पिछले साल जो मैं लास्ट ईयर गया था मैंने 200 रुपये दिया था प्रति सवारी के हिसाब से और मैं सिर्फ वहाँ से जाने के बाद चंदनवारी पे पॉइंट जहाँ से यात्रा आपकी मेन शुरू होती है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। जब आप देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये आपका ये गेट यहाँ पर लिखा रहता है चंदनवारी गेट। तो ये जो गेट है ये मेन यात्रा है। जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे तो चंदनवारी ये वाला जो पॉइंट है पूरा चंदनवारी का रहता है। यहाँ से फिर आपका जो RFID कार्ड है वो आपका चेक होता है। एक बड़ी सी जो है वो LCD लगी रहती है, वहाँ पे आपका RFID कार्ड वो डिस्प्ले करते हैं। तो आपकी इमेज, आपकी क्या लोकेशन है, आपके शहर से आए तो जो भी आपने अपना ID उस समय जो भी फॉर्म आपने भरा था वो आपका पूरा डिटेल आ जाता है। मान के लिए कोई जा रहा है, कोई अनहोनी हो गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, भगवान ऐसा ना करे कि हो, लेकिन आप जाते हैं कि इतनी हाइट पर जाते हैं और इतना लंबा समय होता है, लगभग 3 दिन की यात्रा होती है। अब चौथे दिन दर्शन करके जो है आप बालटाल आते हैं। तो चंदनवारी से जो है आप जब जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि बहुत सारी वीडियोस में बनाऊंगा, आपको एक एक करके जानकारी दूंगा क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा जो है वो 3 जुलाई से शुरू है। तो जो चंदनवारी है बेस, वो जो पॉइंट है यात्रा जहाँ से शुरू होती है चंदनवारी के, वहाँ पे आपका सारी जो डिटेल्स है वो चेक की जाती है, आपका सामान देखा जाता है और आपका जो ये परमिट है उसकी फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके पास RFID कार्ड होता है। तो RFID कार्ड वो डिस्प्ले करते हैं तो आपका पूरा डिटेल आता है। आपने जो इमेज फोटो डाली है वो फोटो आपकी आ जाती है, आधार से जो लिंक है वो पूरी जो डिटेल है वो दिख जाती है। तो मेन जो यात्रा है वो आपकी शुरू होती है चंदनवारी से। अब चंदनवारी से जो यात्रा शुरू होगी तो फिर आप जो है सबसे पहला आपका पिस्सू पॉइंट मिलेगा, पिस्सू टॉप। अब पिस्सू टॉप जो चढ़ाई है वो बिल्कुल इस तरह की है, मान ऐसे चलना आपको पड़ेगा और वहाँ तक काफ़ी दूर तक जो है अब इंटरलॉकिंग हो चुका है। जो आपने देखा होगा कि आजकल इंटरलॉकिंग जो लोगों के यहाँ होती है वो सब जो है पत्थर इस तरह लगाए, अब पत्थर लगाए जा चुके हैं जिससे कि जो रास्ता है वो थोड़ा सा सुगम हो जाए, आराम से जो है लोग जा सकें। जो पिस्सू टॉप की चढ़ाई है वो सबसे ज़्यादा टफ होती है। उसके बाद आपको पिस्सू टॉप को आपको लगभग जो है वो 3 घंटे के आसपास जो है वो लग जाता है। हालांकि जो डिस्टेंस है वो 3 से 4 किलोमीटर की होती है चंदनवारी से पिस्सू टॉप। तो 3 से 4 घंटे आपके लग जाएंगे क्योंकि इतनी कठिन चढ़ाई, आप बैग लेकर के चलते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो घोड़े से चले जाते हैं, पालकी से चले जाते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर आपके लिए केस में बता दूँ तो वहाँ से आप यात्रा शुरू करेंगे। तो इस तरह जो है वो कई सारे पॉइंट है। पिस्सू टॉप जाएंगे, पिस्सू टॉप के बाद आपको जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर आप जा करके जो रेस्ट करेंगे, तो उनकी वीडियो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो बस इस वीडियो के साथ इतना ही। अपना प्यार सहयोग बनाइए।